साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कोट लखपत जेल में लीगी रहनुमाओं से मुलाकात हुई। अपनी बेबसी का जिक्र करते रहे, कहते हैं कि जेल में बैरक से बाहर आने की इजाजत भी नहीं। 3 दफा इस मुल्क का वजीर आजम रहा हूं, मेरे साथ ये सलूक किया जा रहा है। दुख और गम का इजहार किया गया। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कोट लखपत जेल में लीगी रहनुमाओं से मुलाकात हुई। अपनी बेबसी का जिक्र करते रहे, कहते हैं कि जेल में बैरक से बाहर आने की इजाजत भी नहीं है। 3 दफा इस मुल्क का वजीर आजम रहा हूं, मेरे साथ ये सलूक किया जा रहा है। इसी पर हम मजीद भी तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा सीरी 42 उमर असलम इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। उमर असलम, बताइएगा कि वजीर आजम साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से दुख का इजहार किया गया है, क्या मामला है? बताते चले कि साबिक वजीर आजम जो अल अजीजिया रेफरेंस में जिनको सज़ा सुनाई गई है और आजकल कोट लखपत जेल में अपनी सज़ा काट रहे हैं, आज जुमेरात का दिन जो है वो उनसे मुलाकात के लिए मुख्तस किया गया था। सुबह 9 बजे से ही दोपहर 2 बजे तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अहल खाना, जिनमें उनकी वालदा बेगम शमीम, साहबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर, भतीजे अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ समेत दीगर लीगी रहनुमा और कारकुन जो है सीनियर क़यादत मुस्लिम लीग नून की, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुंची। यहाँ पर आपको बताते चले कि ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत से मुलाकात के दौरान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फट पड़े जेल रवैये के हवाले से। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि इस मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात काम किया। उनका कहना था कि जहाँ पर इस मुल्क में मोटर वे का जाल बिछाया, अवाम की खिदमत की, वहीं पर उनकी हालत अब ये हो चुकी है कि उनको जेल की बैरक से बाहर आने की भी इजाज़त नहीं दी जाती। ज़राए का ये कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि वो ज़्यादातर अपना वक्त जेल की बैरक के अंदर गुजारते हैं और वो एक बैरक के अंदर महसूर होकर रह गए हैं। उनका कहना था कि उनको चहलकदमी तक की इजाज़त नहीं दी जाती। जब ये गुफ्तगू वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत और रहनुमाओं से गुफ्तगू कर रहे थे, तो उसी दौरान जो है वो ज़राए के मुताबिक एक पुलिस एहलकार ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुदाखलत करते हुए गुफ्तगू में कहा कि आप साबिक वज़ीर आज़म हैं और आपको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, सिक्योरिटी खदशात भी हैं। जिस पर साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि ये कैसा प्रोटोकॉल है जिसमें एक उस शख्स को जो 3 दफ़ा इस मुल्क का वज़ीर आज़म बना, इस मुल्क में CPEC लाया, मुल्क में तरक्की के दरवाजे खोले, मईशियत को मजबूत किया, उसके साथ ये सूरत हाल की जा रही है कि उसको एक बैरक से निकलने की इजाज़त नहीं दी जाती। वो अपनी मर्ज़ी से चहल पहल कदमी तक नहीं कर सकते। इसी हवाले से जब उनका ये रवैया, उनका कहना था कि जो रवैया है वो भी जो है उस हवाले से कई सवालात हैं कि जो उनका चहल कदमी तक का उनके पास जो है वो इख्तियार नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक लीगी रहनुमा से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि आपके बारे में तो सुना है कि यहाँ पर जब आप कैद थे तो आप बाहर जो है वो चहलकदमी के लिए चले जाया करते थे, लेकिन मेरी सूरत हाल ये हो चुकी है कि जबकि मैं 3 दफ़ा इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा और मेरे साथ अब ये सियासी सूरत हाल है, अवाम की खिदमत का मुझे ये सिला दिया जा रहा है कि जेल की बैरक से बाहर आने की इजाज़त नहीं दी जाती और मैं सारा दिन जो है वो जेल की बैरक के अंदर ही जो है वो गुजारता हूँ। जी उमर, ये भी बताइएगा कि इस सारी गुफ्तगू के दौरान जो लीगी रहनुमा मुलाकात के लिए गए थे, उनकी जानिब से कैसा रद्द-ए-अमल था? अपने नुमाइंदे उमर असलम से दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं और अभी आपको बताएं, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कोट लखपत जेल में लीगी रहनुमाओं से मुलाकात हुई। अपनी बेबसी का जिक्र करते रहे, कहते हैं कि जेल में बैरक से बाहर आने की इजाज़त भी नहीं। 3 दफ़ा इस मुल्क का वज़ीर आज़म रह चुका हूँ, मेरे साथ ये सलूक किया जा रहा है। जो लीगी रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए आए, उनसे मुखातिब होकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि आपको तो बाहर आने की, जब आप जेल में रहे, इजाज़त दी गई थी, लेकिन मेरे साथ एक ऐसा सलूक रखा जा रहा है। और दुख और गम का इजहार करते रहे साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। हम एक बार फिर रुख करेंगे अपने नुमाइंदे उमर असलम का। उमर, बताइएगा कि इस सारी गुफ्तगू के दौरान जो लीगी रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए आए थे, उनकी जानिब से कैसा रद्द-ए-अमल रहा? बताते चले कि जब ये गुफ्तगू साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कर रहे थे, तो उस वक्त ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा ज़फ़रुल हक समेत जो सीनियर सियासतदान हैं, सुहेल ज़िया भट्ट, साबिक रुकने कौमी असम्बली उमर सुहेल ज़िया भट्ट समेत पाक सरदार एयाज सादिक और मुस्लिम लीग नून के दीगर सीनियर क़यादत जो है वो इस वक्त मौजूद थी। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से वो जेल में मुलाकात करके मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत और रहनुमा जो है वो अपने कायद से जो है वो इजहार यकजहती कर रहे थे और
इस हवाले से उनका कहना था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर उन्हें फ़ख्र है। तमाम जब साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से उन्होंने पूछा कि लीगी रहनुमाओं ने पूछा कि जेल में दिन रात कैसे गुजार रहे हैं, तो उस पर साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो है वो जेल के रवैये के हुकाम के रवैये के हवाले से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मैं वो शख्स हूँ जिसने इस मुल्क की खिदमत की, 3 दफ़ा साबिक वज़ीर आज़म रहा, मोटरवेज़ बनाई, इस मुल्क में मईशत की बेहतरी के लिए दिन रात काम किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौर जब भी आया तो हमेशा से ही ना सिर्फ मईशत मजबूत हुई बल्कि लोगों को रोज़गार मिला, मोटरवे के बिछाए गए जब, और सी पैक जैसा मंसूबा जो है वो पाकिस्तान में लाया गया। उनका कहना था कि इस मुल्क में अवाम की खिदमत की सज़ा जो है वो दी जा रही है। उनका कहना था कि क्या ये सूरत हाल और क्या इस तरीके से वज़ीर आज़म के साथ सलूक किया जाता है। उनका कहना था कि वो साबिक वज़ीर आज़म है और एक दफ़ा नहीं बल्कि 3 दफ़ा इस मुल्क के जो है वो साबिक वज़ीर आज़म के ओहदे तक पहुँचे, लेकिन इसके बावजूद जो है वो जेल की बैरक तक उनको महदूद कर दिया गया है। ज़राए का यहाँ पर कहना है कि इसी गुफ्तगू के दौरान जो है वो एक पुलिस एहलकार ने उनकी गुफ्तगू को टोका और कहा कि मियाँ साहब आप साबिक वज़ीर आज़म हैं और आपको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जिस पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म को क्या इस तरह का प्रोटोकॉल दिया जाता है, मुल्क की अवाम की खिदमत करने वालों के साथ क्या ये सूरत हाल की जाती है। उनका कहना था कि इस हवाले से वो क्या गुफ्तगू करें कि जब उनके साथ इस तरीके का सलूक किया जाए कि एक बैरक तक उनकी जो है जेल की बैरक तक उनकी ज़िंदगी महदूद होकर रह गई है। उनका ज़राए का यहाँ पर यह भी कहना है कि उनका इस हवाले से कहना था कि उनको चहलकदमी तक की इजाज़त नहीं दी जाती। उनका कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि इस मुल्क की अवाम की खिदमत की सज़ा उन्हें इस जेल में डालकर दी जा रही है। उनका कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौर जब भी आया हमेशा मुल्क ने तरक्की की। उनका कहना था कि मईशत के हवाले से भी खुसूसन जो ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि 2008 से 2013 में तक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही और उस वक्त जो है वो GTP की जो शरह थी उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जब इक़्तिदार संभाला तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को तवानाई बहरान समेत दहशत गर्दी के बहरान समेत जो है वो दीगर मसाइल और चैलेंजेस का सामना था, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जो अवाम से वादे किए थे उन्हें पूरा किया और तवानाई बहरान पर भी काबू पाया और दहशत गर्दी को भी कंट्रोल किया। उनका कहना था कि मुल्क की खिदमत की सज़ा आज साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जेल में डालकर दी जा रही है। उनका कहना था कि जेल की एक बैरक में तक मेरी ज़िंदगी महदूद होकर रह गई। उनका कहना था कि मेरी ज़िंदगी का मकसद अवाम की खिदमत करना था और मेरा सियासी अदवार को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अदवार में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने तरक्की की, मोटरवेज़ बने जिनके ज़रिए ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट का शोबा बेहतर हुआ बल्कि कारोबार सनतों ने तरक्की की। उनका कहना था कि मेरा जुर्म जो है वो सिर्फ अवाम की खिदमत करना है। उनका कहना था कि पाकिस्तान का बेटा हूँ और पाकिस्तान की अवाम की खिदमत की, इस पर मुझे फ़ख्र है। उनका कहना था कि 3 दफ़ा अवाम ने उन्हें वज़ीर आज़म मुंतखब किया और आज साबिक वज़ीर आज़म के साथ ऐसा सलूक हो रहा है कि उनकी ज़िंदगी सिर्फ जेल की एक बैरक तक महदूद होकर रह गई है। जी।